नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बनवा रहा हूँ। मेरी हिंदी आपको समझे ऐसी उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों, आज मैं राहुल गांधी के बारे में थोड़ी बात करूँगा। पिछले 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ और जैसे जैसे 5 राज्य विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब से राहुल गांधी डेस्परेट होते जा रहे हैं। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इशू पकड़ के रखे। इसलिए मैंने आज के सब्जेक्ट को, विषय को शीर्षक दिया है, जाए तो जाए कहां। उनको तो मोदी जी को हराना है, बीजेपी को हराना है। तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि असम जहां 5 चुनाव होने वाले हैं, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरला, बंगाल और असम, तो उसमें असम छोड़कर बीजेपी कहां भी सत्ता में नहीं है। असम में है और उन्होंने उधर अच्छे पैर जमा लिए। बंगाल में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 2 नंबर की पार्टी बनकर उभर कर आई है। और सिर्फ 2 नंबर की पार्टी नहीं है, जैसे कि कांग्रेस राष्ट्रीय तौर पर 2 नंबर की पार्टी है, लेकिन एक जगह बीजेपी 302 एमपी है और कांग्रेस के सिर्फ 52 है। इसका मतलब 250 का फर्क है। तो उतना फर्क भी बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में नहीं है। इसका मतलब बीजेपी के लिए बंगाल और असम के चुनाव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां बंगाल में सत्ता मिल सकती है और असम की सत्ता चलानी है और फिर से उनको सत्ता प्राप्त करनी है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला ये बीजेपी के लिए अभी शुरुआत के राज्य है। उन्होंने जो 10 साल में, 6 साल में मेहनत की है, उसका थोड़ा सा परिणाम इन छोटे राज्यों में दिखाई देगा। उधर 4-5वें नंबर पर भी बीजेपी आती है तो भी बीजेपी के लिए बड़ा फायदा या लाभ हो सकता है। तो बीजेपी से लड़ते वक्त अगला चुनाव देखना पड़ता है, यही राहुल गांधी नहीं समझ रहे। इसलिए वो हर दिन, हर हफ्ते, हर घंटे अपनी दिशा बदलते रहते हैं। आपको याद होगा कि पंजाब का किसान आंदोलन अगस्त अक्टूबर में वगैरह शुरू हुआ था या शरद, लेकिन बीच में राहुल गांधी उठकर हाथरस चले गए प्रियंका को साथ लेके, और हाथरस पर उन्होंने इतना बवाल मचाया कि पंजाब में शुरू हुआ आंदोलन, किसान आंदोलन 2 महीने पीछे हट गया और फिर दिल्ली में आके शुरू हो गया। तो हाथरस क्यों जाए, अभी किसान आंदोलन पर टिके रहे, ये राहुल गांधी तय नहीं कर पाए और फिर जाके हर बार होता। अभी देखिए, किसान आंदोलन उन्होंने जोरों से शोरों से चलाया और मैं आपके लिए लड़ूंगा वगैरह बातें की और उठकर इटाली चले गए थे छुट्टी के लिए, क्रिसमस की छुट्टी के लिए। तो ये इनकी आदत है, बीच में उठेंगे निकल जाएंगे। पार्लियामेंट शुरू होगा तो पार्लियामेंट में हाजिर नहीं होंगे। तो इनका ये सवाल ये हो गया है कि जाए तो जाए कहां, कौन सा इशू ले और उस पर टिके रहे। ये जब राहुल गांधी को पता नहीं चल रहा है तो हालत बुरी हो जाती है। अब देखिए कि जिन राज्यों में चुनाव है, इसके लिए चेन्नई है, असम है, बंगाल है, वहां राहुल गांधी जा रहे, लेकिन राहुल गांधी पुदुचेरी में जाने वाले थे और उसी दिन उनकी जो सरकार है उस पर ही सवालिया निशान लग गया, क्योंकि एक के बाद एक उनके 4 एमएलए ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, सभापति को दे दिया, और सरकार जो बिल्कुल थीन मेजॉरिटी में थी वो गड़बड़ में आ गई। और राहुल गांधी जिस दिन जाने वाले थे उसी दिन वहां एक तमाशा शुरू हो गया। तो ये क्यों हुआ? अगर राहुल गांधी ठीक ढंग से अपनी पार्टी चला लेते
तो ये समस्या पैदा नहीं होगी। लेकिन राहुल गांधी को पार्टी चलाने का मतलब पता नहीं, वो गड़बड़ करते रहते, अब ये करेंगे, थोड़ी देर में वो करेंगे, और क्या करेंगे उनको खुद को पता नहीं होता। इसलिए पूरी जो पार्टी है, अब देखिए कि राहुल गांधी बोलेंगे तो उनको डिफेंड करना है, राहुल गांधी कर रहे वो सही कैसा है वही बताना है, इसके लिए पार्टी चलती है। पार्टी अपने लिए नहीं चलती। मतलब ऐसा है कि अगर आपको बंगाल में चुनाव जीतने हैं, असम में चुनाव जीतने हैं, तमिलनाडु में कुछ करना है, केरला में सत्ता फिर से प्राप्त करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी स्ट्रेटेजी पहले से बनी हुई होनी चाहिए। और जब स्ट्रेटेजी, रणनीति पहले से बनती है तो एक के बाद एक जो सिचुएशन आ जाती है उसमें आप खुद को इवॉल्व करते जाते हैं और उस ढंग से काम करते हैं, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ना राहुल गांधी को पता है कि पार्टी कहाँ लेके जानी है, और वो जो करते हैं उसको डिफेंड करते करते पूरी कांग्रेस पार्टी भूल गई है कि उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि पार्टी को पूरी टाइम कोई अध्यक्ष भी नहीं है, और इसलिए पूरी कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि जाए तो जाए कहां। महाराष्ट्र में देखिए, बीच में मुंबई कांग्रेस के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, भाई जगताप, इनको अध्यक्ष चुना गया, नियुक्त किया गया, और उन्होंने पहले दिन बोल दिया कि हम अकेले के बलबूते पर, अपने दम पर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ेंगे। बीच में जो महाराष्ट्र विधानसभा के सभापति थे नाना पटोले, उनको रिजाइन करके प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। इससे अब महाराष्ट्र में जो 3 पार्टी की सत्ता है उसमें बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि अभी नया अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष चुनना पड़ेगा, और इसके लिए फिर से एक बार समझो मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी। अगर 3 पार्टियों में चलबिचल है, गड़बड़ है, तो बीजेपी उसमें कुछ और गड़बड़ का छेद देना की कोशिश करेगी, तो उसके लिए अवसर कांग्रेस ने पैदा करके दी थी। अब क्यों कर दिया? क्योंकि कांग्रेस को, दिल्ली की जो कांग्रेस के हाईकमान है या तो महाराष्ट्र में जो पार्टी है, उनको पता नहीं है कि हम क्या करें पार्टी बनकर, क्योंकि पार्टी को कोई नेता नहीं है, पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है, पार्टी के लिए कोई क्या बोले उसको, रणनीति नहीं है। तो जाए कहां, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, और उससे कांग्रेस पार्टी निकल नहीं पा रही। अच्छा, अगर आप बोलो कि भैया रोज आपकी रणनीति मत बदलो, एक विषय पर टिके रहो। बीच में किसान आंदोलन पकड़े थे, अब कुछ दिन हो गए राहुल गांधी ने चाइना का सब्जेक्ट पकड़ लिया है, लद्दाख में हमारी जमीन दे दी। अब दुनिया देख रही है, दुनिया चर्चा कर रही है कि ये कैसे हुआ। चीन जैसा बड़ा भारी देश जो लद्दाख में अपनी सेना लाकर 8 महीने से बैठा था, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उससे वो चाइना अपनी सेना पीछे ले रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो तोड़ मरोड़ कर फेंक रहा है। ये किसके दबाव में हो गया? चाइना जैसा देश अपनी सेना पीछे क्यों ले रहा है, इस पर दुनिया चर्चा कर रही है। अपना जो जिस जमीन पर बैठे थे चीनी सैनिक जवान, वो पीछे हट रहे, इस पर दुनिया चर्चा करती है, और राहुल गांधी बोल रहे कि हमारी जमीन चाइना को दे दी। अरे अगर दे दी है तो चाइना पीछे क्यों हट रहा है, और दुनिया में इसके चर्चे क्यों है? लेकिन ये जो सत्य स्थिति है उसकी तरफ मुड़कर भी राहुल गांधी देख नहीं रहे। वो अपने कल्पना में मशगूल है कि मोदी ने चाइना को जमीन दे दी। अब राहुल गांधी इस पर बोलते हैं तो बाकी हर कांग्रेस वाले को उसी पर बोलना पड़ता है। और देखिए, एंथोनी नाम के जो पूर्व रक्षा मंत्री है, जिन्होंने 2013 में पार्लियामेंट में कबूल किया था कि बहुत साल से
चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और अगर हम कुछ करने जाए तो चाइना एग्रेसिव हो जाएगा, इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं था, लेकिन कुछ कोशिश कर रहे। ये सितंबर 2013 में एंथोनी ने मान लिया था पार्लियामेंट में कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के लद्दाख में एलएसी के नजदीक आकर बैठ गया। लेकिन हम चाइना को गुस्सा नहीं दे सकते, चाइना को रोक नहीं सकते, क्योंकि रोक दिया तो युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी, वॉर सिचुएशन निर्माण हो जाएगी। इसलिए हम आहिस्ते कदम जा रहे हैं। लेकिन मोदी ने 6 साल में ऐसा कुछ किया है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10-15 साल में चाइना ने बनाया था, वहां से चाइना पीछे हट रहा है। लेकिन ये बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रही है। दुनिया समझ सकती है, लेकिन राहुल गांधी नहीं समझते, और राहुल गांधी नहीं समझते तो पूरे कांग्रेस को वो समझना जरूरी ही नहीं लगता। और फिर जो गलत बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, वही बात हर कांग्रेस वाला दोहराते जाता है और दुनिया में हास्यास्पद बनते जाता है। अब एक बात सीधी साधी है कि ये कांग्रेस वालों को भी समझ में आता है, गुलाम नबी आजाद को समझ में आता है, आनंद शर्मा को समझ में आता है, कपिल सिब्बल को भी समझ में आता है। लेकिन अगर बोलेंगे सच्चाई तो पार्टी में बदनाम हो जाएंगे, पार्टी से हटाए जाएंगे। इसलिए उनको कितनी भी गलत बात राहुल गांधी करे तो भी उसी लाइन को पकड़कर बात करनी पड़ती है, और ये मजाक का विषय बन जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस की हालत ऐसी है, कांग्रेस वालों की हालत ऐसी है कि जाए तो जाए कहां, किस दिशा में जाए कि लोग हमको पसंद करें। लेकिन उससे कांग्रेस उभर नहीं रही है, और उभरने के लिए जो करना चाहिए वो तो इनको करना नहीं है, पार्टी की संगठना बनानी चाहिए। राहुल गांधी ट्विटर पर अटके बैठे और रोज ट्विटर पर कोई नई बात करते। पिछले कुछ दिन हम महीना भर हम देख रहे थे कि वो किसान आंदोलन को पकड़ कर बैठे थे। अब वो क्या बोलते उसको, लद्दाख पर बोल रहे। बीच में असम में गए थे, गुजरात में गए थे, और गुजरात में राहुल गांधी ने कहा, राजस्थान में या गुजरात में, और कहा कि किसान ने खेती का जो बिजनेस है वो 40 लाख करोड़ का है। देखिए कितना है कि खेत में जो उपज होती है उसका बिजनेस 40 लाख करोड़ का है। ऐसे एक दिन 13 फरवरी को बात है कि राजस्थान में राहुल गांधी बोलते कि ये 40 लाख करोड़ का बिजनेस है, और दूसरे दिन असम में जाते और बोलते कि खेती की जो उपज है उसका बिजनेस 80 लाख करोड़ है। तो एक दिन में दूसरा राज्य जाके राहुल गांधी बोलते हैं कि 80 लाख है। तो एक आंकड़े पर तो पकड़े रहो, लेकिन वो नहीं रह सकते। ना राहुल गांधी रह सकते, ना कांग्रेस रह सकती है, क्योंकि राहुल जो बोलेंगे वही सच है, वो बताने में कांग्रेस लगी हुई है और जनता इनका मजाक बनाती है। लेकिन बेचारे कांग्रेस वाले की हालत ऐसी है कि जाए तो कहां जाए ये उनको पता नहीं। उनका जो लीडर बना बैठा है, जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं है, उसको भी पता नहीं कि जाए तो जाए कहां, लद्दाख जाए या किसान आंदोलन में जाए या हाथरस उन्नाव में कहीं बलात्कार होता है वहां चले जाए, कहां जाए। ऐसी हालत में जब राहुल गांधी पुदुचेरी पहुंचते हैं तो वहां ही उनकी सरकार समस्या में घिरी हुई मिल जाती है। अच्छा, वहां भी कोई एक मछुआरी औरत थी, वो जोर जोर से तमिल भाषा में कुछ बोल रही थी। तो ये औरत पूछ रही थी कि जब ये जो तूफान आया था और हमारे मछुआरे डूब गए थे, तब ये कहां थे, राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर कहां थे, ये पुदुचेरी की एक महिला पूछ रही है। लेकिन राहुल गांधी को समझ नहीं रहा, तो जो उनके जो
नारायण स्वामी नाम के चीफ मिनिस्टर है, वो गलत ट्रांसलेट करके बोलते हैं कि मैं कैसे आया था उसका गुणगान कर रही है और वो पकड़े जाते हैं। तो ये बार बार कांग्रेस की और कांग्रेस वालों की किरकिरी हो जा रही है। इसका कारण एक ही है दोस्तों, कि इनको पता नहीं चल रहा है, इनके नेता को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा इशू ले ले, किस दिशा में चले, जाए तो जाए कहां। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष इसी ढंग से अलग अलग पहलू आपके सामने लाता है, उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।